देखो अब हम लोग इन वाक्यों को बनाएंगे, इन वाक्यों को बनाएंगे। पहला कह रहा है कि क्या सोनार सोने के जेवर नहीं बना रहा है। पहली बात तो टेंस हम पहचाने के टेंस कौन सा है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। और वाक्य कौन सा है, इंटरोगेटिव निगेटिव, क्योंकि इसमें क्या भी आया है नहीं भी शब्द आया है। क्या अगर आ गया तो इंटरोगेटिव हो गया और नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव हो गया। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को नियम मैंने बताया हूँ। क्या क्या हूँ, नियम मैंने बताया हूँ। नियम आपका था सहायक क्रिया। क्या था, सहायक क्रिया इज आर एम, इज आर एम। उसके बाद कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य का मूल रूप में ING, फिर प्लस कर्म इत्यादि ना, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यही नियम होगा। ठीक, तो इसमें हम सहायक क्रिया पहले देखेंगे। सहायक क्रिया के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कर्ता कैसा है। तो यहाँ पर आपकी कर्ता जो है सोनार है। क्या है, कर्ता क्या है, सोनार की बात किया जाए तो उस किस में आएगा, कोई थर्ड पर्सन एक वचन में आएगा, तो उसके साथ थर्ड पर्सन एक वचन के साथ क्या क्या लगेगा, इज लगेगा। तो हम पहले क्या लिख देंगे, इज। पहले क्या लिख देंगे, इज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता हो जाएगा सोनार, जिसे हम गोल्ड मिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्ड मिस्ट, सोनार हो गया ना। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, नाट लिखना है, क्योंकि यहाँ नहीं है ना, तो नाट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को मुख्य क्रिया चाहिए। मुख्य क्रिया हमारा क्या, बना रहा है। बनाना, एक माने ई हटा के ING लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई हट जाएगा ING लगाने से पहले ना। उसके बाद बचा जो हमारा कर्म में आ जाएगा, क्या बचा, सोने के। तो सोने के जेवर की स्पेलिंग मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्या, पूर्ण मेन, और फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। ठीक, पहले ऐसे बनेगा। फिर दूसरे को हम देखते हैं। कह रहा है कि सोहन अपना काम कहाँ नहीं कर रहा है। लास्ट में कर रहा है शब्द आया तो हमारा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर सोहन अपना काम कहाँ नहीं कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया, क्योंकि रहा है कौन सा वाक्य, वाक्य में कहाँ भी आया है नहीं भी आया है ना। तो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया। इसी नियम से बनेगा, लेकिन इसमें जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है बीच में आया है, तो हम लोग जानते हैं बीच में आता है जब इंटरोगेटिव शब्द, तो उसको हम क्या सर्वप्रथम पहले लिख देते हैं ना। कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पहले वेयर। क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। उसके बाद हमें सहायक क्रिया लिखना है ना। तो सहायक क्रिया के लिए हम कर्ता देखेंगे, हमारा सोहन है, थर्ड पर्सन एक वचन। थर्ड पर्सन एक वचन के साथ कौन सा लगेगा, इज हो जाएगा, वेयर इज हो गया। उसके बाद हम लोग कर्ता को देखेंगे। कर्ता हमारा क्या है, सोहन। फिर हमें नाट लिखना होगा, सोहन नाट हो जाएगा। फिर मुख्य क्रिया हमारा क्या है, काम करना ना। वर्क का काम होता है, करना का होता है डू। यहाँ पर डू, उसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग। और उसके बाद जो बचेगा वो किस में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा ना। तो अपना काम का हो जाएगा नहीं, सोहन के साथ आपका लगेगा हिज वर्क, हिज वर्क, और फिर प्रश्नवाचक चीज। समझ में आया। अगर यहाँ यू रहता तो यहाँ योर वर्क लिखते, समझ में आया। अगर यहाँ वी होता तो अवर वर्क लिखते। यहाँ पर सोहन या वह या कोई व्यक्ति का नाम है तो इसलिए हम लोग हिज वर्क लिखे। अगर लड़की का नाम होता तो हर वर्क लिखते। समझ में आ रहा है अपने के लिए, शब्द ये सब बनेंगे। अब आगे आते हैं। महेश कहाँ नहीं जा रहा है। पहली बात की रहा है, इसलिए हमारा ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें कहाँ शब्द भी है नहीं भी शब्द है, इसलिए हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। हम लोग इसी नियम का फॉलो करेंगे, इसी नियम को फॉलो करेंगे ना। अब देखो, नियम को फॉलो करने के लिए हमें
कहाँ जो हमारा शब्द आया है बीच में आया है ना, तो जब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह अगर बीच में आ जाए, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखते हैं। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वेयर हो जाएगी। ठीक। उसके बाद हमें सहायक क्रिया इज आर एम चाहिए। उसके लिए हमें कर्ता देखना पड़ेगा। कर्ता हमारा महेश यानी थर्ड पर्सन एक वचन, और थर्ड पर्सन एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो वेयर इज हो जाएगा। उसके बाद हमें कर्ता चाहिए। कर्ता हमारा क्या है? महेश लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? महेश लिख लेंगे। उसके बाद हमें नाट लगाना है तो नाट लगा देंगे। फिर कह रहा है कि मुख्य क्रिया का मूल रूप। मुख्य क्रिया क्या है? जाना है ना, तो गो हो जाएगा। उसमें क्या लगा देना है? तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद कर्म है नहीं, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के बंद कर देंगे। समझ में आ गया? फिर अगला सेंटेंस देखेंगे। क्या किसान खेत नहीं जोत रहे हैं? तो ये देखेंगे रहे हैं सब, इसलिए हमारा कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और कौन सा वाक्य? क्या भी है नहीं भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है ना, इसी नियम का प्रयोग करेंगे। तो क्या हमारा पहले आया है, तो इसलिए हम पहले सहायक क्रिया लिखेंगे ना। सहायक क्रिया लिखने के से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कर्ता क्या है? किसान, ये थर्ड पर्सन, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज हो जाएगा। ठीक है। फिर किसान आ गया तो क्या हो जाएगा? फार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज फार्मर। उसके बाद हम लोग नाट लगाना है ना, नाट लगा देते हैं। नाट लगा दिए। उसके बाद मुख्य क्रिया का मूल रूप जोतना की स्पेलिंग मैंने बताया हूँ। क्या बताया हूँ? PLOY। उसके बाद सॉरी ये वाई है ना, अब फिर प्रश्नवाचक नहीं, अभी बाकी है ना। उसके बाद हम लोग कर्म लिखेंगे। कर्म यहाँ पर क्या है? खेत है ना, तो खेत की स्पेलिंग हमने बताया था FILD। तो उसके बाद प्रश्नवाचक। ठीक। फिर हम अगला देखेंगे। तुम अपने विद्यालय कब नहीं जा रहे हो? तो लास्ट में रहे हो, इसलिए हमारा कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें कब भी लगा है, नहीं भी लगा है, प्रश्नसूचक शब्द भी लगा है और नकारात्मक शब्द भी लगा है, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। तो हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रश्नसूचक शब्द है बीच में है ना, इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या होगी? वेन हो गया। अब हम लोग सहायक क्रिया लिखना ही जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग कर्ता देखेंगे। कर्ता क्या है? यू है। यू हमारा सेकेंड पर्सन एक वचन का है। इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। वेन आर हो गया। ठीक। उसके बाद हम लोग कर्ता लिखेंगे। कर्ता हमारा क्या है? तुम, तो यू हो जाएगा ना। उसके बाद नाट लगाएंगे। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया चाहिए। मुख्य क्रिया जाना है ना, जाना की स्पेलिंग गो, और उसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। यही होगा ना, गोइंग हो गया। कुछ कर्म जोड़ना है जो बचा कर्म में अपने विद्यालय। तो यू के साथ मैंने आपको बताया अपने के लिए योर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यू के साथ क्या लगाएंगे? योर स्कूल, योर, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक। यू के साथ योर मैंने बताया ना कि ही, अगर ही है, ही के साथ हिज, कोई नाम है कोई, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? हिज। अगर आपका सी है, सी के साथ, अपने के लिए बता रहा हूँ, अपने के लिए ना, यू के साथ आप लोग लगाएंगे योर। क्या लगाएंगे? योर। वी के साथ आप लोग क्या लगाएंगे? आवर। और अगर आपका आई है, आई के साथ अपने के लिए लगाएंगे माई। समझ में आया? बस ऐसे ही लगाना है। समझ में आ गया ना?